सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी कृतियाँ, भाषा शैली और हिंदी साहित्य में स्थान का अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जीवन परिचय है बच्चों। श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं उत्कृष्ट निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में व उच्च शिक्षा हिंदी में हुई। ये आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के बहुत समय तक अध्यक्ष भी रहे और 30 मार्च सन 2005 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक परिचय। श्रेष्ठ विचारक, सजग समालोचक, सशक्त निबंधकार, हिंदी और दक्षिण की भाषाओं में मैत्री भाव के लिए प्रयत्नशील, मानवतावादी दृष्टिकोण के पक्षपाती प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली है। ये हिंदी के प्रकांड पंडित हैं। आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग में हिंदी और तेलुगु साहित्यों के विविध प्रश्नों पर इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन और शोध कार्य कराया है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के साहित्य और इतिहास का सूक्ष्म विवेचन करने के साथ साथ हिंदी भाषा और साहित्य से भी उनकी तुलना करने में रेड्डी जी पर्याप्त रुचि लेते हैं। भाषा की समस्याओं पर अनेक विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है, किंतु भाषा और आधुनिकता पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने वालों में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी सर्वप्रमुख हैं। अहिंदी भाषी प्रदेश के निवासी होते हुए भी रेड्डी जी का हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार है। कृतियाँ। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी जिन रचनाओं से साहित्य संसार परिचित है, उनके नाम इस प्रकार से हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बच्चों। साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, वैचारिकी, शोध और बोध, वेलुगु दारुल, यह तेलुगु में है। संपादित अंग्रेजी ग्रंथ है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। इनके अतिरिक्त हिंदी, तेलुगु तथा अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं में इनके अनेक निबंध प्रकाशित हुए हैं। इनके प्रत्येक निबंध में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, इसमें रेड्डी जी ने दोनों साहित्यों की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा प्रमुख साहित्यकारों का अध्ययन प्रस्तुत किया है। इस कृति की उपादेयता के संबंध में उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल डॉक्टर वी गोपाल रेड्डी जी ने लिखा है, यह ग्रंथ तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र का पथ प्रदर्शक है। दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य।
इसमें रेड्डी जी ने दक्षिण भारत की चारों भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम तथा उनके साहित्यों का इतिहास प्रस्तुत करते हुए उनकी आधुनिक गतिविधियों का सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया है। सभी ग्रंथों में इनकी भाषा शैली, भाव और विषय के सर्वथा अनुकूल बन पड़ी है, जिसमें इनका साहित्यिक व्यक्तित्व पूर्ण रूप से मुखरित हुआ है। अब बच्चों पढ़ेंगे हम लोग भाषा शैली। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की भाषा शैली पर आधारित जो विशेषता है वह दो भागों में विभक्त है, भाषागत विशेषताएं और शैलीगत विशेषताएं। भाषागत विशेषता के अंतर्गत पहली विशेषता है बच्चों परिमार्जित एवं साहित्यिक। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की भाषा परिमार्जित तथा सशक्त है। इनकी भाषा सरलता, स्पष्टता और सहजता के गुणों से परिपूर्ण है। दूसरी विशेषता है तत्सम प्रधान मिश्रित। भाषा को संपन्न बनाने के लिए इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी किया है, जैसे रुख, शुरू, इस्तेमाल, माल, काफ़ी, पहलू, मायूसी, लिफ्ट, एलिवेटर आदि। तीसरी विशेषता है बच्चों मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग। रेड्डी जी ने अपनी भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया है, जिससे भाषा सबल एवं प्रभावशाली बन गई है। इनकी भाषा इनके भाव और विषय के अनुकूल बन पड़ी है। अब भाषा शैली के अंतर्गत दूसरी विशेषता है बच्चों शैलीगत विशेषताएं। कठिनतम विषय को सरल एवं सुबोध ढंग से प्रस्तुत करना रेड्डी जी की शैली की प्रमुख विशेषता है। इनकी शैली भी इनके भाव एवं विषय के अनुकूल है। शैलीगत विशेषता के अंतर्गत पहली विशेषता है बच्चों विचारात्मक शैली। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने अपने अधिकांश निबंधों में इसी शैली का प्रयोग किया है। जहाँ इस शैली का प्रयोग किया गया है वहाँ भाषा संस्कृत निष्ठ एवं परिष्कृत हो गई है। इसी शैली का एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। भाषा स्वयं संस्कृति का अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। शैलीगत विशेषता के अंतर्गत दूसरी विशेषता है बच्चों गवेषणात्मक शैली। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने अपने निबंधों में इस शैली का प्रयोग भी किया है। रेड्डी जी ने इस शैली का जहाँ भी प्रयोग किया है वहाँ भाषा अत्यंत गंभीर और परिमार्जित हो गई है। रेड्डी जी ने इस शैली में खोजपूर्ण और नवीन विचारों को प्रदर्शित किया है। एक उदाहरण मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। शैलीगत विशेषता के अंतर्गत बच्चों तीसरी विशेषता है समीक्षात्मक या आलोचनात्मक शैली। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने किसी विषय की आलोचना की है वहाँ इसी शैली का प्रयोग किया है। इसी शैली के प्रयोग से भाषा संयत और प्रभावशाली हो गई है। इस शैली का एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। यदि सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा
चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। हिंदी साहित्य में स्थान। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हिंदी साहित्य जगत के उच्च कोटि के विचारक, समालोचक एवं निबंधकार हैं। इनकी रचनाओं में विचारों की परिपक्वता, तथ्यों की सटीक व्याख्या एवं विषय संबंधी स्पष्टता दिखाई देती है। इसमें संदेह नहीं कि अहिंदी भाषी क्षेत्र से होते हुए भी इन्होंने हिंदी भाषा के प्रति अपनी जिस निष्ठा व अटूट साधना का परिचय दिया है वह अत्यंत प्रेरणास्पद है। अपनी सशक्त लेखनी से रेड्डी जी ने हिंदी साहित्य जगत में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी कृतियाँ, भाषा शैली एवं हिंदी साहित्य में स्थान का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में उनके द्वारा लिखित निबंध भाषा और आधुनिकता पर आधारित प्रमुख गद्यांशों के प्रश्नोत्तर में। धन्यवाद।